This is volume, but volume must be at STP divided by 22.4 liter. Okay. Then after mole fraction of ith chemical substance, और ये क्या होगा, sum of all chemical substance, Na, Nb, Nc plus Nc plus Nd, like this one, whatever. Summation of mole fraction, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल अब, is always equals to 1. So this you can write summation of Ni ऐसा, this is total. 10th क्लास 9th क्लास स्टैट्स पढ़ा होगा, उसमें रहा होगा. फॉर्मूला वाइज मेरे पास आता था मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मोलरिटी आता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट अगर तूने ग्राम में रखा तो डिवाइडेड बाय 1000 हुआ, बिकम ऐसा. So specifically these formulas are used, but number of ways in which problem can be asked, they are different version. Okay, so let us have a problems, please. Direct problem based, numerical based. Find out number of molecules and yes, Avida, sure. I think it is done. Yes. Find out number of molecules and mass of, find out number of molecules and mass of 5.6 liters of मीथेन. 2 मिनट का टाइम देता हूं, फास्ट. Yes, written 4 gram and 1.5 into 10 raised power 23. Yes, might be possible. तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मोल्स इक्वल्स टू
because this is not a general class. This is mass हो गया volume divided by 22.4. So mass is directly, you can write mole multiplied by molar mass, and mole is 5.6. 22.4 multiplied by molar mass of CH4 is 16. So this is 1 by 4. 1 by 4, 16. So this is 6 gram. Mass आ गया 6 gram. Is there any problem? Second. Sir? Sir, Yes. it should be 4, right? हाँ 4 ही तो है ना. अच्छा sorry 4. Yeah. Yes. Volume divided by 24 divided by equals to number of molecules divided by 22 point Avogadro number, that is 6.02 into 10 raised to power 23 हो गया. So n equals to volume. मैं डायरेक्ट भी कर सकता था but still I am writing all these things. So n equals to 1 by 4 हो गया. 1 by 4 का मतलब 1.5. Approximately. Fast. Yes. Very good. है ना. अब इतनी हम लोग की प्रैक्टिस तो हो ही जानी चाहिए. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. यस सब लोगों के सही है. So next one. Find out number of moles of 1 kg of electron if mass of 1 electron is 9.01 into 10 raised to power minus 31 kg. ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है. तुमको कहीं पर भी मिल सकता है. नीट, IIT, जेई. ठीक है ना. ये जिस साल मैं IIT में गलती से गया उस साल आया था.
हो गया प्लीज? चलो देखो सभी लोग, रितायन आया क्या? सर कैलकुलेशन। जल्दी कर। सही सही बोलो। रितायन क्या आ गए? 18.49 × 10⁸ ओके, सब लोग की यही आ रहे हैं। चलो देखते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है। सपोज मैं तुमसे बोल दूं कि मास ऑफ वन राइस पार्टिकल, मास ऑफ वन राइस पार्टिकल इज सपोज 1 ग्राम का है। मास ऑफ वन राइस पार्टिकल, मास ऑफ वन राइस पार्टिकल इज सपोज 0.5 ग्राम का, सपोज 0.5 ग्राम का, 0.5 नहीं 0.5 मिलीग्राम का। तो 1 kg में कितने राइस पार्टिकल्स होंगे? तो क्या हो जाएगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन राइस पार्टिकल। सेम थिंग इज हियर। नंबर ऑफ राइस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ राइस पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? राइस पार्टिकल की जगह पे अब क्या रख दो उठा करके? इलेक्ट्रॉन्स, बस। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। 1 kg है ना? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.01 into 10⁻⁻31। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो मोल्स आ गया। नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, नंबर इज 1 divided by 9.01 into 10 raised to power इतना 6.01 into 10 raised to power 23. So this become can you believe मेरा आंसर सिर्फ इतना दिया था आईआईटी ने। उनको टोटल कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इतना ही लिख करके छोड़ दिया था।
Write down fast. Write down fast, please. Write down fast, please. चलो आगे बढ़ूं क्या? तो दिस प्रॉब्लम वाज इन IIT. This problem was in IIT. ऑब्वियसली है ये चैप्टर अब वैसे खत्म है, हम लोग प्रॉब्लम 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 ही फेस करेंगे. हाँ, चलो जल्दी से लिखते हैं अब. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. लिखो फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यस, किसी ने कुछ बोला? यस, हो गया. फाइंड आउट नंबर ऑफ molecules of find out a number of molecules of Al2SO4 whole thrice dot 18H2O. Find out number of molecules of molecules of. थोड़ा सा इसको कट पेस्ट कैसे किया जाए? चलो अच्छा, इसका नहीं भाई. फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O in 333 ग्राम ऑफ. ऐसा था, सॉरी. प्रॉब्लम में हमेशा, अब कोई भी प्रॉब्लम लूंगा मैं, इफ एंड बट रहेगा हमेशा. प्लीज डू फास्ट. हो गया. Nine. यस, बोलो बोलो बोलो. 9 कैसे आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर इन्वॉल्व होगा. Sorry, sir.
किसी का आया प्लीज? चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखो सभी लोग प्लीज। आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हाँ चलो, सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम। हमने पहले, मुझे आता था। रितायन के ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है देखते हैं। क्या करो, पहले मॉलिक्यूल निकालना हो तो मोल्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मास दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालेंगे। मास कितना है? 333 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आया सब लोग का प्लीज? 666 ये आ गया है ना? यस, मोल्स आ गया। एज्यूम मोल्स आ गया ना, मोल्स। तो एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पूरे कंपाउंड का है। मैंने बोला था हमेशा पहले टोटल निकाल करके उसके बाद एक मॉलिक्यूल का पकड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? n अपॉन Na, दिस इज ऑल्सो मोल्स। तो यू विल गेट हाफ मोल इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय Na। तो तुम्हारे पास नंबर आ गया 1/2 इंटू Na इक्वल्स टू 1/2। मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, अभी बाद में करता हूँ। What is this actually? This is total number of molecules of aluminium sulfate. अब देखो, one molecule is containing how much? 18 molecules. So n molecules will contain हो गया ना 18 into n। बस now put the value 1/2 into 18 into 6.02। बस रख दो। तो दिस इज इफ अप्रोक्सीमेटली 6 ले लिया तो 3 हो गया। दिस इज 54 मल्टीप्लाइड बाई ऐसा। बोलो भाई। दर्शन, कोई प्रॉब्लम? हाँ रेवा बोले कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? डेफिनेटली। one molecule is containing how much water molecule? 18. One molecule is containing 18 molecule of water.
सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें 18 से मल्टीप्लाई कर देना। नो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करता था? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, बस मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, हो गया, है ना? मोल्स कितना आ गया था? हाफ। So this is total number of molecules. Now one molecule is containing 18 molecule of water. So total number of molecules, yani total number of water molecules. So multiplied 18 by total number of molecules. हो गया? बोल रेवा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं सभी लोग? बस एक ही मिनट, एक ही मिनट, क्या बोलना चाह रहे हैं? आंसर रॉन्ग है क्या? 18 मल्टीप्लाइड बाय 54 ही तो आएगा। If this is multiplied by 2 by 3, 18 multiplied by 3, and this is approximate value, ठीक है ना? This is approximate value. पुढे जाऊन का, पुढे जाऊन का। यस, अथर्व है क्या? नो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ऐसे ही हम लोग को लेना है। हाँ, प्रॉब्लम्स वगैरह में कैसे कैसे करके हो सकता था, इसको सिंपल सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक। चलो, सो प्लीज नाउ द नेक्स्ट वन इज find out find out number of moles of calcium phosphate which will contain 0.025 moles of oxygen। आईआईटी का हुआ प्रॉब्लम है, 0.25 उन्होंने दिया था, हमने जानबूझकर 0.025 कर दिया चेंज, बस। सिंपल वन,
Okay, he is having class. Okay, no problem. So return करा 0.2 मोल. बोलो भाई. चलो देखते हैं हम लोग. हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चलो 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 सब लोग रिटर्न रेवा 0.2 आ रहे हैं. चलो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम. सी. दर्शन 0.2, सही 0.2. चलो अब आओ. मैं लिख सकता था 1 molecule of this is containing 3 calcium atom. phosphorus के कितने? 2 phosphorus atom and 8 oxygen atom. Is there any problem? Oxygen के 8 atom. If you are taking 1 mole of Ca3 PO4 का whole twice, so moles of Ca, phosphorus and oxygen कितने हो जाएंगे? ये मोल के रेशियो में ही तो पार्टिसिपेट करते थे. Yes or no? Now reverse, apply reverse one. 8 moles of oxygen is present in कितने में? 1 mole of कैल्शियम फॉस्फेट. तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 1/8 मोल. तो 0.025 में कितना हो जाएगा? दिस इज हो गया. देखो कितना आ रहा है. 24 3.1 into 10 raised to power -4 मोल. तो प्रॉब्लम को बहुत जल्दी नहीं करना है, बड़े ही आराम से करना है. रितायन रेवा. सर फिर से समझाओ ना. हाँ, मम्मा धुईला सुकल्यावर खाली घेऊ ना. आराम से भाई. कैल्शियम फॉस्फेट को लो. ये देख, अगर तू 1 मॉलिक्यूल लेता है तो उसमें क्या हो रहा है? 3 कैल्शियम के एटम है. ओके, 3 कैल्शियम के एटम है. फास्फोरस के कितने हैं? 2. ऑक्सीजन के कितने हैं? 8. लेकिन अगर तुमने 1 मोल ले लिया तो क्या होगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट is 3 मोल ऑफ कैल्शियम, 2 मोल ऑफ फास्फोरस,
and 8 mole of oxygen is present. Okay? हाँ या ना? अगर ये नहीं आता है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे. Suppose you are having C12, H22, O11. तो अगर तू 1 मॉलिक्यूल ले ले तो 1 मॉलिक्यूल एटम्स कितने होंगे किसके? कार्बन के 12. हाइड्रोजन के कितने होंगे? 22. ऑक्सीजन के कितने होंगे? 11 एटम्स. है ना? एक मॉलिक्यूल अगर इसको लिया तो. वैसे ही अगर 1 मोल ले लिया तो कितने हो जाएंगे? कार्बन के कितने मोल्स? 12. हाइड्रोजन के कितने मोल? 22. ऑक्सीजन के कितने? 11 मोल्स. ओके, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है. तो if you are taking 1 mole of calcium phosphate, it is containing 8 mole of oxygen. The reverse of that, 8 mole of oxygen is present in 1 mole of calcium phosphate. 1 mole में कितना? तो 0.25 में कितना? Yes or no? आगे जाऊं क्या? तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेते हैं भाई. छोटे प्रॉब्लम्स लेते हैं. रितायन, दर्शन, श्रावणी, श्रावणी स्क्वायर. आगे जाऊं क्या? पुढे जाऊं का? यस. देख लो, इतना हम लोगों ने किया था, इसके बाद भी कितने प्रॉब्लम्स निकल निकल के आ रहे हैं भगवान कहाँ कहाँ से. है ना? उल्टे सीधे सोच रहे हैं क्या हो रहा है क्या. और ये याद रखना, जो तेरे माइंड में चल रहा है वो पहला ही आंसर देंगे वो लोग. तुझे लगेगा कि यही होना चाहिए आंसर, और पता चला उल्टा सीधा हो जाता है. ठीक, चलो लिखो. तो मेरे पास आ गया. नेक्स्ट वन लिख रहा हूँ. फाइंड आउट सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, इफ कंपाउंड को मैंने ऐसा लिख दिया. इफ एनी कंपाउंड इज कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, जिसका मोलर मास कितना है? इज 10. ठीक है ना? एंड एलिमेंट वाई है, उसका एटॉमिक मास कितना है? 20. एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल करके देखो जल्दी से, फास्ट.
फास्ट प्लीज। जल्दी जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। x2y, रितायन x2y, वेदांग, श्रावणी, ठीक है, सही, वेरी गुड। तो मैं कैसे निकालता था? वेरी गुड। तो तुम्हारे पास क्या आ जाता था? x, y, मास परसेंटेज कितना है? 50। दूसरे का दिया नहीं है, दिमाग लगाना है, 50 है बस। मोल्स 50/10, 50/20, दिस इज 5, दिस इज 5/2, हो गया। जो स्मॉलेस्ट रहता था नंबर ऑफ मोल्स, उसको डिवाइड कर देता था। तो सिंपलेस्ट रेशियो का मोल्स का 5/2, 2.5/2.5, so this is coming out to be 2x2y, x2y। ओके, चलो नेक्स्ट वन जल्दी से। न्यूमेरिकली चलेगा इसमें? न्यूमेरिकली चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसमें मैं तुमको कुछ बोलूं। ओके, ऐसा। सो नेक्स्ट वन लिखो। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड excess reagent as well as maximum number of moles of C formed, C formed बोल रहा है। if initial moles are if initial moles are 2 mole comma 5 moles, किसका? So this is A plus 3B is giving to C. तो गिवन मोल्स कितने हैं? 2 and 5। मैंने बोला था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक लाइन का यूज किया, क्या? पर मोल निकाल। कोएफिशिएंट से डिवाइड कर, आगे 1 है तो। दिस इज 2, दिस इज 1 पॉइंट, ये लेस है इसलिए दिस इज बिहेविंग एज लिमिटिंग रिएजेंट। खत्म।
Yes, we will talk about per mole. तो लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में टोटल कैलकुलेशन इज डन. तो क्या हो जाएगा? 3 mole of B is producing 2 mole of C. इसलिए 1 mole will produce 2/3 mole of C. That's why 5 moles. हो गया. यही तो निकालना था. बोलो जल्दी से. हो गया. तो दिस इज 3.333 moles. So let us move to next one. Sahi. Is there any problem? Reva? Yes, Shravani square, very good. दोनों लोगों का आंसर correct. So let us move to next one. अब क्या था? तुमने फॉर्मूला लिखता था मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. व्हाट वॉल्यूम मस्ट बी एट एसटीपी. अब मैं बोल रहा हूँ. प्रॉब्लम में क्या बोला है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 at 300 Kelvin and 3 atmosphere, and volume is 5.6 liter. Now you cannot apply 5.6 divided by 22.4. You cannot apply all these things. अब क्या करूंगा तब? So आगे हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे. Those who are in ICSE and CBSE, they have already studied all these one. P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2. पहले स्टैंडर्ड वॉल्यूम निकालो. तो P1 स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता था? 1 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम STAP पे निकाल. टेम्परेचर कितना होता था? 273. STP का कंडीशन रख दिया. प्रेशर तुमको दिया है 3 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम तुमको दिया है कितना? 5.6 लीटर. टेम्परेचर तुमको दिया है 300. So this V1 will be equals to 3 multiplied by 5.6. ये वॉल्यूम तूने एसटीपी पर निकाला है, इसलिए अब मोल्स इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर.
मैंने पहले वॉल्यूम निकाला, STP पर, because given volume is not at STP. Given volume is not at STP. So calculate volume first. Isothermal में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है ना. One temperature is 273, other temperature is 300 Kelvin. This will be wrong. Okay, P1 V1 equals to P2 V2 is not always correct. Sir, can you Yes. please explain this? हाँ, एक्चुअली गैसेस स्टेट में हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन. तो वहां से आता है PV अपॉन T. ये हमेशा कांस्टेंट होता है. That's why P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 लगाते हैं. तुम्हें टेक्स्ट बुक वगैरह में ये मिलेगा, इसलिए हमने किया है ऐसा. तो कंडीशन नंबर 1 इज STP का कंडीशन. और ये सब क्या है, गिवन कंडीशन दिए हैं. 5.6 लीटर, 3 एटमॉस्फेयर. तो P1 STP का, क्योंकि 5.6 डिवाइडेड बाई 22.5 22.4 लीटर नहीं कर सकता आप. क्यों? दिस इज नॉट एट STP. दिस इज नॉट एट STP. इसलिए STP का वॉल्यूम निकाला. ओके, STP का अगर जो तूने वॉल्यूम निकाला है वो कैसे, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. बस. P1 1 एटमॉस्फेयर होता है STP का. V1 तुझे निकालना है, टेम्परेचर 273 होता है. P2 is given as 3, volume is given as 5.6, temperature is given as 300. Now put the value, you will get V1. V1 को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया. ओके. So what is the final answer? Someone is saying 0.68. Is it correct? Yes. ठीक है. तो ये हम लोगों ने नहीं किया था, जानबूझ करके नहीं किया था. पुढे जाऊन का. Yes. So let us move to next one. चलो देखो. Find out mass of KClO3
which will produce CO2, sorry, produce O2, which will burn 100 gram of प्रोपीन। ये देखो अलग ही तरीके का प्रॉब्लम है। क्या दिया है, KClO3 को जब तू हीट करेगा ना, you will get this one। और यही ऑक्सीजन C3H6 को बंद करेगा। ऑलवेज बैलेंस CO2, then balance hydrogen। Total oxygen is 9, so this is 9/2। तू सोच, यहां से पहले ये निकाल, फिर इसके हेल्प से यही ऑक्सीजन यहाँ पे है, फिर ये निकाल। इस बार उल्टा, अभी तक एक ही इक्वेशन लेके करते थे। सर इस सब में अगर हमें R का वैल्यू जो कांस्टेंट है, यस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई PV इक्वल्स टू nRT, बट नॉट नाउ, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी। ओके, those who have done those who have done foundation courses, they must be knowing PV equals to nRT, and those who are from ICSC and CBSC, they must be also knowing PV equals to nRT। चलो भाई, न्यूमेरिकल के मामले में पूरा कोथरूट गायब है। न्यूमेरिकल के मामले में पूरा कोथरूट गायब है। Nobody is taking numerical problems. Nobody is taking numerical problems. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको तुमने कितना दिया है, 100 ग्राम। तो पहले ये निकालो ऑक्सीजन को बर्न करने, ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट है जो C3H6 को बर्न करेगा। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। आइदर यूनिटरी मेथड या मेरा मेथड, जो भी तुझे सिंपल लगे उससे सॉल्व करो। ठीक, तो चाहो तो ऐसा लिख लो, दिस इज 42 multiplied by 32। तो तुम क्या लिख सकता था कि 42 ग्राम इज रिएक्टिंग विथ 42 ग्राम of C3H6 is requiring 4.5 into
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए 1 ग्राम कितना करेंगे? दिस इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इक्वेशंस। सो 100 ग्राम कितना करेगा? इतना हो जाएगा। सॉरी, कहाँ गया? अपॉन 42 तो किया ही नहीं। मिल गया ऑक्सीजन तुमको अब? So this much of oxygen is, ऑक्सीजन का मास बोलो फास्ट। मास ऑफ ऑक्सीजन फास्ट। स्वराली बोले 342 पॉइंट। बोल स्वराली, इनका सही है क्या 342 ग्राम? यस, दिस इज करेक्ट, 342.8। 342.8। अब फिर से देख, मास ऑफ KClO3 निकालना था ना तुमको। इसका 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 39, 35.5 एंड 48। ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 32। तो अब तुम लिख सकता था 32 इंटू 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is produced from ये कितना आ गया टोटल प्लीज? कितना है श्रावणी? KClO3 का मोलर मास 122.5। सोराली वेरी गुड। अब जाओ, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से आएगा? 122.5 डिवाइडेड बाई 122.5 डिवाइडेड बाई 3/2 करेगा तो कट करके डायरेक्ट 48 लिख। That's why कितना ग्राम? तो कितना प्रोड्यूस कर देगा? 122.5 upon 48, slightly lengthy calculation बस। Please tell me।
Okay, Darshan, very good. Srikant, Darshan, one is saying 874, one is saying 876. Okay, Pranav is saying 874. Srikant 176. Please tell me which one is correct. Shravani. Shravani Bagle. Bagule. मैत्रेयी, अनुष्का, वेरी गुड। सब लोग क्या आ रहे हैं 874.84 874.84 gram of KClO3 is strongly heated, then it will produce 342.8 gram of oxygen, which will completely burn 100 gram of C3H8. सोच लो, दो तीन तीन प्रॉब्लम्स के इक्वेशंस यूज कर रहा हूं मैं अब। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उल्टा वो बोल रहा है कि कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो कि 100 ग्राम इसको कंप्लीटली बर्न करे। तो 100 ग्राम से ये वाला ऑक्सीजन का मास निकाला, ये ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, इधर से हमने मास निकाला KClO3 का। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज? यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीक में भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, दैट इज फॉर IIT JEE NEET। ओके, why you got disconnected, Prasad Limai? ओके, वेदांग, ओके सॉरी, वेदांग 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 वेदांग, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट में भी हम लोग रखेंगे। अब ऐसे ही थोड़ा सा नीट IIT और हायर लेवल का हम लोग बात करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। Sir, please can you keep the class, next class to next week? I have test in the physics next week on the Sunday. ठीक है, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट वीक तो अभी बहुत दूर है। ठीक, चलो चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो भाई।